हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो मॉर्निंग होते ही हम सभी होम मेकर्स अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी के लिए खाना बनाना, क्लीनिंग करना, घर को सजाना और भी पता नहीं कितने काम हैं जो डेली ही हम करते हैं। कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है ये सब काम करना, तो उन्हें इजी बनाते हैं हमारे होम हैक्स। तो आज मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा ईजी बना देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की पहली टिप है चावल के साथ। जब भी हम चावल बनाते हैं तो चावल को इस तरीके से सोक करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं, या अगर नहीं रखते हैं और आप डायरेक्ट ही ऐसे चावल बनाते हैं तो जब हम इन्हें वॉश करते हैं तो उसका ये जो पानी निकलता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और आप इस पानी को किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। तो इस पानी को अब वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। और आप जिस तरीके से ये चावल का पानी निकाल रहे हैं, इस तरीके से आप जब दाल वॉश करते हैं तो दाल का भी पानी निकाल के आप उन्हें पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अब जब भी कभी आप चावल वॉश करें या दाल वॉश करें तो उसके पानी को कभी भी फेंके नहीं, उसको अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिए। तो अगली टिप है हमारी आलूओं को लेकर। गर्मी के मौसम में आलू बहुत ही जल्दी खराब होने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। और जब एक आलू सड़ जाता है और इसी तरीके से वो रखे रहते हैं तो एक आलू दूसरे आलू को भी खराब कर देता है। तो गर्मियों में आपके आलू खराब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, हमें लेना है एक न्यूज़पेपर। और अब हम इस न्यूज़पेपर के करेंगे छोटे छोटे से टुकड़े। और इन छोटे छोटे से टुकड़े करके आपको डालना है इसको आलू की बास्केट में। और ये हमेशा याद रखें, जब भी आप आलू रखें तो इसे एक छेद वाली बास्केट में ही रखें। जो आलू की जो बास्केट होनी चाहिए वो उसमें हवा आनी चाहिए चारों तरफ से, जिससे आलू खराब नहीं होते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से न्यूज़पेपर। आपको इसमें न्यूज़पेपर ही डालना है, कोई और पेपर नहीं डालना है। तो इस तरीके से टुकड़े करके आप इसमें डाल देंगे तो इससे आपके आलू जो हैं वो खराब नहीं होंगे। आपने वैसे देखा होगा कि जब हम फल वगैरह लेते हैं और पूरी पेटी वगैरह जब उनकी खरीदते हैं तो उसमें भी इस तरीके से न्यूज़पेपर की कतरन डली रहती है, जिससे कि फल वगैरह खराब ना हो जाए। तो बस यही ट्रिक हमें आजमानी है अपने आलूओं के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगली जो ट्रिक है हमारी वो है छोले और राजमा के साथ। आपने देखा होगा कि छोले और राजमा बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि वो छोले और राजमे को फ्रिज में रखते हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे हम लोगों के पास फ्रिज में रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लोग ड्राई फ्रूट्स भी फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही हमारी फ्रिज इतना ज्यादा भरा होता है कि अब ये सारी चीजें रखने के लिए हमारे फ्रिज में जगह ही नहीं होती है। तो हमारे छोले और राजमा सही रहें, इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने लिया है एक फॉइल पेपर। और इस फॉइल पेपर से हम बनाएंगे छोटी छोटी सी गोलियां। और इनकी इस तरीके से गोलियां बना के इन्हें छोले और राजमा के कंटेनर में डाल देंगे। तो फॉइल पेपर की इस तरीके से गोली बना के डालने से आपके छोले और राजमा काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं होंगे। इस ट्रिक को भी आप जरूर आजमा कर देखिएगा। मैंने भी इस ट्रिक को आजमाया है और मेरे काफी टाइम तक छोले वैसे मोस्टली खराब हो जाते थे, उनमें घुन सी लग जाती थी, पर अब काफी टाइम से मेरे छोले बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और काफी लंबे टाइम तक ऐसे ही चलते हैं। तो आई होप आपको भी ये ट्रिक पसंद आए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक है मेरी सॉक्स को लेकर। तो इस तरीके से मेरे पास पुराने सॉक्स पड़े हुए थे जो कि अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, और ये हल्के से वूलन सॉक्स हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के सॉक्स हैं तो ये हमारी क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बहुत ही अच्छे से इन्हें से क्लीन होता है। तो अब हम इन्हें किस तरीके से क्लीन करेंगे ये भी आप देखिए। तो अब हमें झाड़ू और पोंछा अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉक्स की मदद से एक बार में ही झाड़ू और पोंछा दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। तो मैंने इन सॉक्स को अच्छे से धो लिया है। और धुलने के बाद आप अगर ये चाहें इन्हें तो डेटॉल वगैरह या लाइजॉल वगैरह से भी इनको वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम इन सॉक्स को लगाएंगे अपने वाइपर के ऊपर। तो मैंने ये लिया है अपना वाइपर, और इस वाइपर में आप दोनों साइड में इन सॉक्स को अच्छी तरीके से चढ़ा देंगे। तो ये सॉक्स मैंने लिया है, अब इसको हम इस तरीके से इसमें साइड चढ़ाएंगे जिससे ये वाइपर का जो आगे वाला एरिया है ये पूरा कवर हो जाए। तो अच्छे से इसको आपको सॉक्स पहना देना है और इसको बिल्कुल सेंटर तक लेकर आना है। तो एक सॉक्स को हम इस साइड से लगाएंगे और दूसरे सॉक्स को हम दूसरी साइड से चढ़ाएंगे, तो जिससे ये आगे वाला एरिया जो है वो पूरा सॉक्स से कवर हो जाएगा।
अब हम इससे क्लीनिंग किस तरीके से करते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब हमें अलग-अलग से झाड़ू और पोंछा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे किचन में पहले से ही कचरा फैला हुआ था, तो मैंने इसको छोड़ रखा था कि मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो अब इसको हम इस तरीके से, जैसे हम वाइपर चलाते हैं, इसको आप इस तरीके से चलाते जाइए और पूरे कचड़े को आप समेटते जाइए। तो ये सारा जो कचरा है वो आपका सिमटता जाएगा, और वाइपर जो है वो पतला होता है, तो थोड़े कोने-कोने में भी जाकर वो सफाई कर सकता है अच्छे से। और इस तरीके से देखिए आपकी झाड़ू और पोंछा दोनों ही लगता जा रहा है। और वाइपर को अगर कहीं आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उसको वहाँ पे रगड़ के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? ये आज की मेरी सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो कि मतलब मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और अब मैं इसी तरीके से कभी-कभी जब जल्दी होता है, तो सारी क्लीनिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा ही फर्श एकदम साफ हो गया है। आपको झाड़ू और पोंछा अब अलग-अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के अंदर भी, टेबल वगैरह के अंदर भी डालकर आप अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए इस सॉक्स में पूरी गंदगी ऐसी चिपक गई है, जो हमारी पतली-पतली सी, हल्की सी जो धूल होती है ना, वो भी इस सॉक्स में अच्छे से चिपक गई है। और अब आपको बार-बार अलग से झाड़ू और पोंछा करने की ज़रूरत नहीं है। आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी-जल्दी इस तरीके से भी झाड़ू-पोंछा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक के बारे में आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। तो ये ट्रिक देखने के बाद अब आपको मार्केट से महँगे-महँगे मोप खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो हम सभी के घरों में इस तरीके के कई शॉपिंग बैग्स होते हैं, जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके की ज़ेप्टो के बैग्स आते हैं, जिससे सामान वगैरह हम ऑर्डर करते हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बैग्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस बैग का आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए पॉलीथीन का ऑर्गेनाइज़र। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, और बहुत ही आसानी से झटपट से एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो मैंने ली है एक सर्कल बनाने के लिए कटोरी। तो आप किसी भी चीज़ से सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम सर्कल को मार्क कर लेंगे, और फिर हम किसी भी कैंची या कटर की हेल्प से इस सर्कल को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सर्कल को कट कर लिया है, और अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने इसको हैंग कर दिया है। और अब आपके घर में जो भी पॉलीथीन्स वगैरह जो भी आती हैं, आप इसमें इसको डाल देंगे। तो आप इसमें ऊपर से इस तरीके से इसको खोल के इसमें पॉलीथीन डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें सामने से भी पॉलीथीन्स को डाल सकते हैं, तो आपको इसको बार-बार ऊपर से तो नहीं खोलना पड़ेगा। तो इसमें ईज़िली आपका हाथ इस तरीके से चला जाएगा, और जब भी आपको पॉलीथीन का यूज़ हो, जब भी आपको पॉलीथीन चाहिए हो, तो आप इसमें सामने से इसी तरीके से पॉलीथीन को निकाल लेंगे, और इसी तरीके से इसमें पॉलीथीन को और डाल देंगे। तो अब आपके घर में इधर-उधर इस तरीके से पॉलीथीन्स नहीं पड़ी रहेंगी। आप उनको इस तरीके से बैग में कैरी करके रखिए। तो इस तरीके से पॉलीथीन्स को अरेंज करना अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक है मेरी सुई धागा को लेकर। सुई और धागा, वैसे तो हम सुई धागों को बहुत ही तरीके से अरेंज करते हैं, बट आज हमें इन्हें अरेंज नहीं करना है। जब भी हम सुई में धागा डालते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है सुई में धागा डालने में, और कभी-कभी उन्हें घर में अगर कोई नहीं होता है, तो वो इस तरीके से सुई में धागा डाल भी नहीं पाते हैं। जैसे मेरी दादी थी, तो वो हमेशा हम लोगों का इंतज़ार करती थी कि जब हम लोग घर में होंगे, तब वो सुई में धागा डलवाएँगी। क्योंकि उनको जो सुई का छेद होता था, उसमें कई बार होता था कि सुई का छेद इतना छोटा होता है कि धागा नहीं जाता था। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक आज़मा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें लेनी है एक नेल पेंट, कोई भी नेल पेंट आप ले सकते हैं, और अब इस नेल पेंट को हम लगाएँगे एक कागज़ के ऊपर। आप कोई भी कागज़ ले लीजिए या टिश्यू पेपर, उसके ऊपर आप इस नेल पेंट को इस तरीके से लगाइए थोड़ा-सा, और उसके बाद हम ये जो धागा लिया है हमने, इस धागे को हम इसमें अच्छे से लपेट लेंगे। मतलब इस धागे में हम अच्छे से इस नेल पेंट को लगा लेंगे, और फिर इसको ऐसे साइड से ऐसे करके इसको सुखा देंगे, और ये धागा बहुत ही जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि नेल पेंट हमारी बहुत ही जल्दी सूख जाती है। जब ये धागा अच्छे से सूख जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये धागा हल्का-सा कड़क हो गया है, एकदम अच्छे से कड़क हो जाएगा। अब आप इसको सुई में डालिए। जब ये धागा कड़क हो जाता है, तो आपको सुई में डालने में बहुत ही ईज़ी रहता है। तो ये देखिए, सुई में कितने आसानी से ये धागा चला गया है। तो अगर आप इस ट्रिक को आज़माएँगे, तो आपको सुई में धागे डालने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरीके की कोई भी बॉटल को खोलने को लेकर। ये मेरी जैम की बॉटल है, अभी नई आई है, और इसकी पैकिंग अभी मैंने खोली नहीं है। और जब भी मैं इस तरीके की जैम की या कोई भी शेज़वान चटनी वगैरह किसी की भी बॉटल आती है,
उनके ढक्कन को खोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ये जो ढक्कन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं और इनमें गैस सी बन जाती है जिसकी वज़ह से ये खुलते नहीं हैं। तो इस तरीके की कोई भी बॉटल हो, आप ये अदरक कूटने वाला जो होता है, इसको लेकर आप इसके ढक्कन पे थोड़ा-सा हल्के-हल्के से हाथों से टैप-टैप करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि मिनटों में इसका ढक्कन जो है वो आसानी से खुल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक है मेरी चने को लेकर। चने के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा होती है, जब भी हम इन्हें स्टोर करते हैं तो कुछ ही टाइम में चने में घुन लग जाती है, जिससे हम इन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घर में नहीं रख सकते हैं। तो चने को हम अपने घर में लंबे टाइम तक के लिए कैसे स्टोर करें, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो इसको मैं दोनों ही हाथों में अच्छी तरीके से ऐसे लगा लूँगी और फिर इससे मैं चनों के ऊपर एक हल्की-सी कोटिंग सी कर देंगे। तो इससे आप चनों को कितने भी टाइम के लिए स्टोर करके रखेंगे, आपके चने में घुन नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे और लंबे टाइम तक के लिए आप चने को स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपकी आज की फेवरेट ट्रिक कौन-सी है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।